बचपन से मेरा छोटा भाई हमजा मेरे ही कमरे में सोता था। घर छोटा था, इसलिए अलग बस्तर का इंतजाम नहीं हो सका था। मैं बड़ी बहन होने की वजह से उसकी हर छोटी बड़ी ज़रूरत का ख्याल रखती। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, हम दोनों के दरमियान रिश्ता बहुत गहरा और ख़ास होता चला गया। जब हमजा 18 साल का हुआ तो मुझे एहसास हुआ कि अब वो मासूम बच्चा नहीं रहा। उसकी अदाओं में एक नई कशिश और जाज़िबियत आ गई थी। रात को एक ही कमरे में होने पर लगता जैसे सारी दुनिया हमसे दूर हो गई हो और सिर्फ हम दोनों एक दूसरे के करीब हों। इस रात में देर तक जाग रही थी कि हमजा मुस्कुराते हुए बोला, आपको नींद नहीं आ रही थी? मैंने कहा, बस सोच रही थी कि जिंदगी कितनी जल्दी बदल जाती है। वो मेरे करीब आकर बैठ गया। मैंने मजाक में उसके बाल खींचे तो वो बोला, दी आप अब भी कॉलेज वाली लड़की लगती हैं, शादी क्यों नहीं की? मैंने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, मजबूरियां थीं। वो आहिस्ता से और करीब आया और बोला, दी आपके बगैर मुझे रातों को नींद ही नहीं आती। वो थका हुआ आता तो मैं उसका ख्याल रखती। एक रात उसने कहा, दी आज थोड़ी मालिश कर दो ना। फिर आहिस्ता से बोला, आपके पास होने से सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। मैंने शर्माते हुए कहा, पागल, अब भी वही छोटा बच्चा है। उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नहीं दी, अब मैं बच्चा नहीं रहा। इसके बाद वो मेरे करीब आया और सिर मेरे कंधे पर रख दिया। हमारी बातें गहरी होती गईं। वो मुझे अपनी दुनिया बताता और मैं उसे अपनी परेशानियां सुनाती। एक रात उसने आहिस्ता से कहा, दी आप मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत हकीकत और बहन हो। वक्त ऐसी तरह गुजरता गया। दोनों एक ही कमरे में रात गए तक बातें करते, कभी छत पर बैठकर सितारे गनते तो कभी बारिश के दिनों में खिड़की के पास बैठकर चाय पीते। मैंने अपनी बहुत सी ख्वाहिशें घर की खातिर छोड़ दी थीं। कॉलेज के बाद मजीद पढ़ना चाहती थी, मगर घर के हालात इजाज़त नहीं देते थे। मैंने खामोशी से अपनी ख्वाहिशें दिल में दफन कर दें और घर संभाल लिया। जब हमजा को इस बात का एहसास हुआ तो एक दिन बोला, दी एक दिन मैं सब ठीक कर दूंगा, आपको कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगा। मैं मुस्कुरा दी और बोली, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम कामयाब हो जाओ। हमजा हमेशा इस बात को संजीदगी से लेता। वो रात देर तक पढ़ता रहता। थक जाता तो मैं खामोशी से उसके लिए चाय बना लाती। एक सर्द रात थी, बाहर हल्की बारिश हो रही थी, बिजली भी चली गई थी। कमरे में सिर्फ मोमबत्ती की हल्की रोशनी थी। हमजा किताब बंद करके खिड़की के पास जा बैठा। ती कभी कभी लगता है हम बहुत जल्दी बड़े हो गए। मैं चंद लम्हे खामोश रही, फिर बोली, शायद जिम्मेदारियां इंसान को जल्दी बड़ा कर देती हैं। वो मुस्कुराया और बोला, लेकिन एक बात अच्छी है कि हम हमेशा एक दूसरे के साथ रहे। इस रात दोनों देर तक पुरानी बातें याद करते रहे। बचपन की शरारतें, स्कूल के किस्से, ईद की खुशियां और वो दिन जब घर में सिर्फ एक पंखा होता था और दोनों इसके सामने बैठकर लड़ते रहते थे। वक्त गुजरता गया। हमजा यूनिवर्सिटी पहुंच गया। अब उसकी मसरूफियात बढ़ गई थीं। पहले जैसी लंबी बातें कम हो गई थीं, मगर ताल्लुक में वही गर्मी बाकी थी। मैं अक्सर रात को उसका इंतज़ार करती। जब वो देर से घर आता तो पूछती, खाना खाया? वो हमेशा एक ही जवाब देता, अगर आपके साथ ना खाऊं तो मज़ा नहीं आता। एक दिन हमजा बहुत परेशान घर आया। उसके इम्तिहानात ख़राब हुए थे। वो खामोशी से कमरे में जाकर बैठ गया। मैं उसके पास गई और आहिस्ता से बोली, हर नाकामी इंसान को कुछ सिखाती है, खुद पर इतना सख्त मत बनो। वो पहली बार मेरे सामने रो पड़ा। मैं आपको मायूस नहीं करना चाहता, मैंने नरमी से कहा, तुम मुझे कभी मायूस नहीं कर सकते। ये अल्फाज इसके दिल में हमेशा के लिए बस गए। चंद साल बाद हमजा की नौकरी लग गई। घर के हालात बदलने लगे। पहली तनख्वाह मिलने पर वो सीधा घर आया और मेरे लिए एक छोटा सा तोहफा लाया। मैंने पूछा, ये क्या है? डाबे खोला तो इसमें एक खूबसूरत घड़ी थी। इतनी महंगी चीज क्यों ली? वो हंस पड़ा और बोला, आपने सारी जिंदगी मेरे लिए वक्त निकाला है, ये सिर्फ इस वक्त का एक छोटा सा शुक्रिया है। मेरी आंखें नम हो गईं। चंद साल बाद हमजा की नौकरी लग गई तो घर के हालात बदलने लगे। पहली तनख्वाह मिलने पर वो सीधा घर आया और मेरे लिए एक खूबसूरत घड़ी का तोहफा लाया। मैंने हैरान होकर पूछा, इतनी महंगी चीज क्यों ली? तो वो मुस्कुराते हुए बोला, आपने सारी जिंदगी मेरे लिए वक्त निकाला है दी, ये सिर्फ उसका छोटा सा शुक्रिया है। मेरी आंखें नम हो गईं और मैंने उसे गले लगा लिया। फिर एक दिन उसके लिए रिश्ता आया तो घर में खुशी की लहर दौड़ गई। मगर हमजा गैर मामूली तौर पर खामोश रहने लगा। रात को छत पर बैठकर आहिस्ता
से बोला घर बहुत खाली हो जाएगा दी। मैंने आसमान की तरफ देखते हुए कहा कुछ रिश्ते कभी दूर नहीं होते, चाहे लोग कितनी ही दौड़ चले जाएं। शादी के दिन हमजा हर काम में मसरूफ रहा, मगर रुखसती का वक्त आया तो वो खुद को मजबूत न रख सका। जब मैं गाड़ी में बैठने लगी तो उसने आहिस्ता से कहा, अब भी मेरा घर रहेंगी ना? मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। जिंदगी आगे बढ़ती गई। मैं अपने ससुराल में मसरूफ हो गई और हमजा अपनी नौकरी और जिम्मेदारियों में। मगर हर हफ्ते फ़ोन पर घंटों बातें होते, कभी बचपन याद करते, कभी माँ की डांट, कभी वो पुराना कमरा जहाँ हमारी आधी जिंदगी गुजरी थी। वक्त ने बहुत कुछ बदल दिया था, मगर हमारे दरमियान मोहब्बत, एहतराम और अपनायत वैसी ही रही। कुछ रिश्तों की खूबसूरती यही होती है कि वो वक्त के साथ नहीं बदलते, बल्कि और गहरे होते जाते हैं। घर के हालात भी बदल रहे थे। माँ की तबीयत अक्सर ख़राब रहने लगी थी और वालिद ज़्यादा खामोश हो गए थे। हमजा नौकरी के सिलसिले में मसरूफ़ रहता, मगर हर शाम घर आते ही सबसे पहले माँ के कमरे में जाता और फिर आदत के मुताबिक हमारे पुराने कमरे के दरवाजे पर कुछ लम्हे रख जाता। एक शाम बारिश हो रही थी। हमजा खिड़की के पास खड़ा बाहर देख रहा था कि फ़ोन बजा। स्क्रीन पर मेरा नाम देखकर उसके चेहरे पर बेअख्तियार मुस्कुराहट आ गई। अस्सलाम वालेकुम दी। वस्सलाम, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बारिश देख रहा हूँ। मैं हंस पड़ी और बोली, तुम्हें बारिश हमेशा से पसंद थी और तुम्हें बारिश में चाय। दोनों चंद लम्हे खामोश रहे। फिर मैंने आहिस्ता से पूछा, घर का ख्याल रखते हो ना? वो नर्म लहजे में बोला, आपकी आदतें अभी तक नहीं गईं। फ़ोन बंद होने के बाद वो काफ़ी देर तक खामोश बैठा रहा। कुछ लोग दौड़ जाकर भी जिंदगी का हिस्सा बने रहते हैं। चंद महीनों बाद ईद आई। मैं कई दिन बाद घर आने वाली थी। माँ सुबह से तैयारियों मैं मसरूफ़ थी और हमजा भी गैर मामूली तौर पर खुश नज़र आ रहा था। दरवाजे की घंटी बजी तो वो फौरन दरवाजे की तरफ भागा। मैं सामने खड़ी मुस्कुरा रही थी। इतना खुश क्यों लग रहे हो? वो हंस पड़ा और बोला, घर मुकम्मल लग रहा है। आज पूरे घर में पुरानी रौनक लौट आई। रात गए तक सब बैठे बातें करते रहे, पुरानी तस्वीरें देखें, बचपन के किस्से दोहराए गए और हर बात पर हंसी गूंजती रही। रात को छत पर ठंडी हुआ चल रही थी। मैं रेलिंग के पास खड़ी आसमान देख रही थी कि हमजा आकर मेरे पास खड़ा हो गया। याद है आप कहा करती थी एक दिन सब ठीक हो जाएगा? मैं मुस्कुराकर बोली, और देखो हो गया ना। वो खामोशी से सर हिलाता रहा। जिंदगी ने हमें अलग रास्ते दे दिए थे, मगर उन रास्तों के दरमियान एक ताल्लुक हमेशा कायम रहा, खुलूस का, एतमाद का और अनियादों का, जो कभी पुरानी नहीं होते। ऐसी रात हमजा ने दिल में सोचा कि शायद घर सिर्फ दीवारों से नहीं बनता, कुछ लोग ही इंसान का असल घर होते हैं।